धन्यवाद यीशु मसीह. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू प्रभु द्या. ने दिए अनुग्रह दिन के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं. प्रभूने दिलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आम्ही येशूचा आभार मानतो. ये आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे. या आराधनासाठी आणि प्रभूच्या वचनासाठी आपण प्रार्थना करूया. ये हमारे ईश्वर के पिता, हे आमचे स्वर्गीय बाबा, जीवित परमेश्वर, तू जिवंत परमेश्वर, आजकल कभी ना बदलने वाले हैं. तू कधी ना बदलणारा तेरे परमेश्वर, पवित्र नाम की हम आदर करते हैं. तुझ्या पवित्र नावाचा आम्ही आदर करीतो. तेरे चरणों में आना तूने हमें कृपा दी है. तुझ्या चरणामध्ये येण्यासाठी तू आम्हास कृपा केली. सब दिन अपनी आंखों की पुतली का नाय रक्षा किया. प्रत्येक दिवसामध्ये डोळ्याच्या भावली प्रमाणे सांभाळले. तूने बुराई से बचाया, वाईटापासून वाचविले, शत्रु से बचाया, शत्रूपासून वाचवले, मृत्यु से बचाया. मृत्यूपासून वाचवले. हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं. त्यासाठी आम्ही तुझा खूप खूप आभार मानतो. पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों में हम झुकते हैं. पवित्र परमेश्वरा, तुझ्या चरणामध्ये आम्ही येतो. आगे आप हमारे लिए आपके वचन से हमें बातें करें. तू तुझ्या वचनानुसार आमच्याशी बोल. हमें सुनने वाले हमें समझने के लिए मन और बुद्धि दिलाइए परमेश्वर. ऐकणाऱ्यांना समजण्यासाठी मन आणि बुद्धी दे. जहाँ जहाँ घर पर बैठकर सुनना चाहते हैं, जिथे जिथे घरात बसून ते ऐकत आहेत, सबको तो अनुग्रह कर. सगळ्यांना तू अनुग्रह कर. विशेष कर परमेश्वर हम जल्दी से कलिसिया में मिलकर आराधना करने के लिए अनुग्रह करे. विशेष करून तर सगळ्यांना ह्या मंदिरामध्ये येऊन आराधना करायला तू अनुग्रह कर. हमें सही से अभी जो घर में हैं उनको वचन पहुंचने के लिए नेटवर्क सही रहने के लिए मदद करो. जे जे घरामध्ये बसून हे ऐकत आहेत त्यांच्यापर्यंत नेटवर्क पोहोचण्यासाठी तू मदत कर. अंत तक तेरी उपस्थिति रहे. शेवटपर्यंत तुझी उपस्थिती असू दे. पवित्र आत्मा का गवाही रहे. पवित्र आत्म्याचा अगुवाई असू दे. आदर महिमा गौरव आपकी है. आदर महिमा आणि गौरव तुझा आहे. यीशु के नाम में प्रार्थना सुने हैं पिता. आमेन. आमीन आमीन. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव फिर असू से द्या. हम परमेश्वर के चरणों में आने में प्रभु हमें कृपा दी है. परत एकदा प्रभूच्या चरणामध्ये येण्यासाठी त्याने आपल्यावरती कृपा केली. परमेश्वर के पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं. परमेश्वराच्या पवित्र नावाचा आपण गौरव करीतो. 2 हफ्ते आपके लिए वीडियो पे मोबाइल में वचन नहीं डाला गया है. 2 आठवडे जे आहेत हे वचन तुमच्यासाठी दिले गेले नाही. 1 हफ्ते में ऐसी समस्या है कि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया. एका आठवड्यामध्ये असे झाले की नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम झाला. हमें दूसरा हफ्ता में मुंबई जाना पड़ा. आणि दुसऱ्या आठवड्यामध्ये मला मुंबईला जावे लागले. उधर का सेवा ही था, तिथे पण सेवाही होती. तो इनके लिए हो नहीं पाया. त्यासाठी हे झाले नाही. फिर से हम यीशु का नाम ये शुरू करने में प्रभु हमें दया की है. परत एकदा येशूच्या नावाने सुरुवात करण्यासाठी प्रभूने दया केली. सुनने वाला सबको लिए हम यीशु का नाम में आमीन धन्यवाद कहते हैं. ऐकणाऱ्या प्रत्येकांचा येशूच्या नावामध्ये धन्यवाद आहे. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. परमेश्वर तुम्हा सगळ्यांना आशीषित करो. अभी ये हफ्ते में हम पढ़ना चाहते हैं या आठवड्यात आपण वाचूया दानिएल की किताब 10वां अध्यायों में दानिएलचे पुस्तक 10व्या अध्यायामध्ये 12वां वचनों को हम पढ़ेंगे. 12वें वचन आपण वाचूया. फिर उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, ये दानिएल मत डर, मत डर, क्योंकि पहले दिन से जब तूने समझने बूझने के लिए समझने पूछने के लिए मन लगाया और और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया उसी दिन तेरे वचन सुने गए हैं और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या. यहाँ लिखा गया है, इथे लिहिले गेले, मत डर. भिवू नको. हमें मत डर करके कहता है. तो भिवू नको असे बोलतोय. हमें दानिएल के लिए कहा है, हे दानिएल साठी बोलले वो गेले. आपको मुझे लिए भी कहा है. हे तुम्हा आणि माझ्यासाठी बोलले गेले. क्या कार्य है? काय कार्य आहे? मत डरो. की भिवू नको. इंसान के जीवन में कभी कभी डर आती है. मनुष्याच्या जीवनामध्ये कधी कधी भीती हैं, येते. इनके लिए हमें डरना नहीं है. त्यासाठी घाबरू नका. कुछ भी संभव को देखकर मत डरो. कोणत्याही कार्याला बघून घाबरू नका. आजकल की परिस्थिति को देखकर मत डरो. आजच्या परिस्थितीला बघून तुम्ही घाबरू नका. क्योंकि बार बार परमेश्वर के संदेश में वचनों में लिखा गए हैं, कारण वारंवार परमेश्वराच्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे मत डरो. की भिवू नका. तो आगे हम पढ़ते समय में तिथे पुढे वाचत असताना तो उनने क्या किया? त्याने काय केले? परमेश्वर को जानने के लिए है. परमेश्वराला ओळखण्यासाठी, हमें जानने के लिए है. त्या परमेश्वराला ओळखण्यासाठी अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया है. आपल्या मनाला जे आहे ते परमेश्वराकडे लाविले. आमीन. और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को झुकने लगा, शून्य करने लगा. आणि परमेश्वराच्या चरणामध्ये जे आहे ते स्वतःला एकदम नतमस्तक म्हणजे एकदम शून्य केले. ये दोनों बातों परमेश्वर के दिनों में
दीन कर कर गिना गया है। ह्या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत ती परमेश्वराच्या पुढे जे आहे नम्र म्हणून असे मोजले गेले. उसका मन है त्याचे मन जे और आहे मैं जानूं, की मला अजूनही ओळखायचे किसको आहे. जानूं? कोणाला हमारा ओळखायचे? परमेश्वर को जानूं। आपल्या परमेश्वराला ओळखायचे. और वो क्या कहता है? अजून तो काय बोलतोय? परमेश्वर को और जानना चाहिए परमेश्वराला अजूनही ओळखायचे और आहे उसके सामने एकदम झुकना चाहिए, आणि त्याच्या समोर जे आहे ते पूर्ण नतमस्तक व्हायचे, एकदम दीन होना चाहिए। एकदम पूर्णपणे असे नम्र मतलब व्हायचे. अपने आप को एकदम शून्य कर दिया है। याचा अर्थ की स्वतःला जे आहे ते पूर्णपणे शून्य केले. ये सादा मनुष्य नहीं है, हा एक साधारण असा व्यक्ती नाही. एकदम राजा का दृष्टि में बड़ा मनुष्य है, हा जो आहे तो राजाच्या नजरेमध्ये एकदम मोठा असा व्यक्ती आहे. लोगों के बीच में बड़ा अधिपति है, लोकांच्या मध्यामध्ये हा मोठा असा अधिकारी आहे. बुद्धि के विषय में सारे लोगों से 10 गुना निपुण है, सामर्थ्य है। आणि बुद्धीच्या विषयी जर बोललं तर लोकांपेक्षा तो असं 10 पटीने जास्त आहे. कई भी विषय दर्शन को जानने के लिए परमेश्वर उनके साथ आत्मा से क्रिया कर रहा है। कोणत्याही विषय किंवा दर्शनला बघितल्यानंतर त्याला कळण्यासाठी परमेश्वराची आत्मा त्याला अगुवाई करते. हाँ, उतना हमें निपुण मनुष्य है। एवढा तो परिपूर्ण असा व्यक्ती आहे. हाँ, तो इसने क्या करता है? हा काय करीतोय? वहाँ जानकारी तो है ही बहुत कुछ, त्याला सगळं माहिती तर आहे, हमें बुद्धि तो है अच्छा, त्याला चांगली बुद्धी तर आहे. परमेश्वर ने उनको 10 गुना सामर्थ्य दी है। परमेश्वराने त्याला 10 पटीने सामर्थ्य हाँ, दिलेले उसका आहे. पदवी या तो ऊंचा हो गया, त्याचा जो पद जो आहे तो एकदम उच्च आहे. हमें उसका सारे काम आशीष में चल रहा है। त्याचे प्रत्येक कार्य जे आहे ते आशीष मध्ये ये चालते. सब होते रहने से ही हे सगळं होत असतानाही ने क्या कर रहा है? तो काय करीतोय? कई साल के बाद, काही कई वर्षानंतर, महीने के बाद, काही कई महिन्यानंतर, दिनों के बाद काही उनको दिवसांनंतर और ऐसा लगा त्याला अजूनही असे वाटू ये सब लागले, प्रभु मुझे दिया है, हे सगळं प्रभूने मला ये दिले. सब संसार की रीति में ऊंचे हो गए हैं, हे सगळं जगामध्ये जे आहे ते उच्च झाले. ये सब मेरे आशीर्वाद के लिए ऊंचा हो गया हे है। सगळं माझ्या आशीर्वादासाठी उच्च झालेले आहे. लेकिन मुझे परमेश्वर की जानकारी में, पहचान में मुझे एकदम बढ़ना चाहिए है। तरीही मला परमेश्वराच्या ओळखीमध्ये अजूनही वाढायचं आहे. कितने लोगों को मन ऐसा लग रहा है? किती लोकांच्या मनामध्ये असे हाँ, येते मैंने यीशु को मान लिया, की मी येशूचा स्वीकार केला, विश्वास कर लिया, विश्वास केला, थोड़ा बहुत मालूम पड़ा, पहचान लिया, थोडंफार माहिती झालं, ते ओळखले, इसी कारण मेरे लिए अच्छा काम मिला, त्याच्यामुळे मला चांगले काम प्रभु मिळाले. का नाम लेते हुए मुझे अनुग्रह और आशीष मिल गया। प्रभुचं नाव घेत असताना मला अनुग्रह व आशीष ओ, मिळाले. मेरी साथीदारों से मैं ऊंचा हो गया हूँ। माझे जे सोबत असतात त्याच्यापेक्षा मी उंच झालोय. हाँ, अभी मुझे क्या करना है? पण आता मला काय करायचंय? ऐसा आपको कभी मन करता है? असं काय तुम्हाला कधी मनात येते? आत्मा के विषय में आपका मन लगता है? आत्मेच्या विषयी तुमच्या मनात येते? मुझे और परमेश्वर की जानकारी में कैसे होना चाहिए? मला परमेश्वराच्या ओळखीमध्ये अजून कसे व्हायचे? हाँ, ऐसा याद आपके मन की गहराई में शुरू होना है। अशी जे आहे ते तुमच्या हृदयामध्ये सुरुवात झाली पाहिजे. दानिएल के मन में ये दिन खोलने कर प्रभु को जानो कर जब प्रभु का संगति में बैठा है, जेव्हा दानिएलच्या हृदयामध्ये नम्र होऊन की प्रभूला ओळखायचे म्हणून तो प्रभूच्या जवळ बसला, वो परमेश्वर के नाम में वो दिन परमेश्वर गिनाया जाता है। परमेश्वराच्या नावाने तो दिवस जो आहे तो परमेश्वर मोजितो. हाँ, वो दिन परमेश्वर के दृश्य में गिनाया गया है। तो दिवस जो आहे तो परमेश्वराने तो मोजला आहे. देखो, उसके दिन में बहुत साल दिन निकल गया है, बघा त्याच्या वयामध्ये जे आहे ते खूप दिवस निघून गेले, बहुत सारा महीना निकल गया है, खूप महिने निघून गेले, बहुत सारा हफ्ता निकल गया है। खूप आठवडे निघून गेले. वो सब परमेश्वर गिनते नहीं रहा। पण ते सगळं परमेश्वराने मोजले प्रभु के नाही. गिनती में हमें पुस्तक में हमें बहुत है कर नहीं लिखा है। प्रभूच्या पुस्तकामध्ये असे खूप सारे आहे असे लिहिले जब नाही. मन खोल कर मेरे परमेश्वर को अधिक मुझे जानना है, जेव्हा मन खोलून माझ्या परमेश्वराला अजूनही मला ओळखायचे, हमें प्रभु के चरणों में मैं धीन हो रहा हूँ कर प्रभूच्या चरणामध्ये मी नम्र होत आहे वो बोलून, जब उसने बैठ गया है, जेव्हा तो बसला वो दिन गिना जाता है। तो दिवस तो मोजला गेला. कितना मनोगर है। किती चांगले ये आहे. दिन के बारे में आप कभी सोचा? काय ह्या दिवसाविषयी तुम्ही कधी विचार मेरा केला दिन परमेश्वर के चरणों में बहुत कुछ श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। की माझे दिवस जे आहे ते परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये श्रेष्ठ होत आहे. आजकल लोग क्या बोलते हैं? आजकाल लोक काय बोलतात? अरे मेरा दिन बेकार जाता है। अरे माझा दिवस जो आहे तो एकदम वायफळ हाँ, जातो. ऐसे लोग भी बोलते हैं बनौती
पनौती हो गया है। असे लोक असे बोलतात की ती पनौती हाँ, अभी होतं. मैं क्या करूं? आता मी काय करू? लेकिन जब मुझे परमेश्वर को जानना कर सोच रहा मनुष्य है, जेव्हा पण तो व्यक्ती जेव्हा प्रभूला ओळखायचे करून विचार केला, वो थोड़ा नीचे उतर कर आ रहा है। तो थोडासा खाली उतरून हाँ, येतोय. वो अपने आप को शून्य बनाता तो है स्वतःला जो आहे तो शून्य या बनवितोय शून्य हो गया, किंवा तो शून्य झाला, दीन हो गया। तो नम्र झाला. मेरा परमेश्वर को मैं जानू कर चागत हो गया। माझ्या परमेश्वराला मला ओळखायचं अशी त्याची इच्छा झाली. वो दीन परमेश्वर गिनता है। तो दिवस जो आहे तो प्रभू मोजितो. हाँ, तो क्या कहते हैं? आता काय बोलतोय? वो दिन से लेके त्या दिवसापासून तेरे वचन तुझे या वचन तेरी प्रार्थना किंवा तुझी प्रार्थना सुना गया है, ऐकली गेली. इसलिए मैं आया हूँ। त्यासाठी मी आलो. हाँ, देखो परमेश्वर अपने दूतों को भेज दिया। बघा परमेश्वराने त्याच्या दूतांना पाठविले. एक श्रेष्ठ मनुष्य मेरे बारे में मेरी जानकारी के लिए बैठा है। एक श्रेष्ठ व्यक्ती जो आहे तो माझ्याविषयी बसलेला आहे. दीन बनकर बैठा है। तो नम्र बनून बसला हाँ, आहे. तो उससे जाकर मिलो। त्याच्याशी जाऊन भेटा. हमें उनका वचन सुना गया है, त्याचे वचन जे आहे ते ऐकले उनका गेले. प्रार्थना सुना गया त्याची है। प्रार्थना ऐकली आगे गेली. जानकारी के लिए तू संदेश दे है। पुढच्या माहितीसाठी तू त्याला संदेश दे परमेश्वर की ओर से एक बड़ी खुशखबर आ गया है की प्रभूकडून एक चांगली खुशखबरी मिळाली आहे. क्या आपका दिन में परमेश्वर के सामने से कुछ खबर आती है? काय तुमच्यासाठी परमेश्वराकडून काहीतरी खुशखबरी येते का? हाँ, अनुग्रह का खबर आ जाता है, संदेश आता है। काय अनुग्रहाचा संदेश येतो का? क्या आशीर्वाद की संदेश सबके लिए आता है? काय आशीर्वादाचा संदेश येतो का? वो अब तक नहीं आया तो जर तो आजपर्यंत आला नाही, ये वचन सुनने का बाद हा वचन ऐकल्यानंतर आप जरा अपने आप को प्रभु को जानो, पहचानो कर थोड़ा समय निकालो। तुम्ही स्वतःला जे आहे ते प्रभूला अजूनही ओळखायला किंवा माहिती करायला ते और प्रभु का चरणों में बैठ जाओ आणि प्रभूच्या चरणात बसा और थोड़ा शून्य करो। आणि स्वतःला शून्य करा. आपका सोच विचारों में जो भरा है उसको खाली करो। तुमच्या विचारामध्ये जे भरलेलं आहे ते रिकामे करा. हाँ, वो सब खाली कर दो। ते सगळं रिकाम करा. अभी प्रभु एकदम शून्य होकर मैं बैठा हूँ, की प्रभू मी पूर्णपणे शून्य होऊन इथे बसलेला आहे. एकदम अपनी स्वयं को सोच समझ को छोड़कर तेरी समझ के लिए मैं बैठा हूँ। स्वतःला सोडून आपल्या विचारांना सोडून तुझ्यासाठी मी बसले करून बसा. वैसे हम बैठेंगे ना, जर आपण असे बसाल ना तब और भी प्रभु को आप पहचानोगे। तर अजूनही प्रभूला तुम्ही ओळखताल. आप पढ़ेंगे कोलोसियों की किताब आपण वाचूया कोलोस्सीचे पुस्तक अध्याय 1 अध्याय 1 मध्ये वचन 9 और 10 तक पढ़ेंगे। वचन 9 आणि 10 वाचूया. इसीलिए है जिस दिन से इस दिन से यह सुना है कि हम ये सुनाई कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना ये तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित और समस्त ही परमेश्वर की इच्छाई की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारी चाल चलन प्रभु के योग हो, प्रभु का योग्य हो और वो सब प्रकार में से सब प्रकारों में प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कितना मनोहर वचन है, किती चांगले हे वचन आहे. हे हमारी लोगों के लिए हमारे लिए लिखा है, हे आपल्या लोकांसाठी व आपल्यासाठी लिहिलेले आहे. आप दानिएल के दिन के बारे में आप सुना, तुम्ही दानिएलच्या दिवसाविषयी ऐकले, हम सुनते हैं, तुम्ही ऐकता. वो दिन से लेकर त्या दिवसापासून अभी विश्वासी लोगों के लिए प्रभु का दास कहता है, आता विश्वासी लोकांसाठी प्रभूचा दास आप बोलतोय. लोगों के बारे में सुनावा वो दिन से लेकर तुम्ही त्या दिवशी ऐकल्यापासून विश्वासी हो गया, तुम्ही विश्वासी झाला, बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा घेतला, प्रभु का आराधना करता है, प्रभूची आराधना करता, परमेश्वर के लोग है, परमेश्वराचे लोक ऐसे आहात. आपके बारे में हमें सुनने का वो दिन से लेकर असे तुमच्या विषयी ऐकल्या त्या दिवसापासून परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वराचे जो सेवक आहे तो तुमच्यासाठी विनंती करतोय. प्रभु का प्रेरित आमे कलीसिया लोगों के लिए
विनती कर रहा है। प्रभूचा जो शिष्य आहे तो मंदिराच्या लोकांसाठी विनती वो करीतोय। विनती का मुख्य क्या है? त्या विनतीमध्ये काय काय आहे परमेश्वर को और पहचानो। की परमेश्वराला अजूनही ओळखून घ्यायचे। दानिएल का मन में जानना चाहिए था, दानिएलच्या हृदयामध्ये की ओळखून घ्यायचे। और आप विश्वासी हैं, आपका मन में ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर को और मैं पहचानो। तुम्हीही विश्वासी आहात, तुमच्या मनामध्ये असे आले पाहिजे की मी प्रभूला अजूनही ओळखू। किसको पहचानना है? कोणाला ओळखायचे? ऐसा लगेगा क्या मैं परमेश्वर को नहीं पहचानता है क्या? तुम्हाला असे वाटेल की काय मी प्रभूला ओळखत फिर नाही मैंने का? कैसा विश्वास किया? मग मी कसा विश्वास मैंने केला? बपतिस्मा कैसा लिया? मी बत्तीसमा कसा घेतला? ऐसा भी विचार होगा। असेही विचार असेल, आपको थोड़ा बहुत पहचान में आ गया, तुम्हाला थोडंफार माहिती असेल, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वही हिसाब से आपका पहचान आना चाहिए। पण परमेश्वराची जशी इच्छा आहे त्या हिशोबाने तुमची इच्छा असावी। फिर से आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, तुम्हाला परत करण्यासाठी सांगतोय, जो परमेश्वर ने हमें इच्छा करता है वही जानकारी के लिए, पहचान के लिए है, आपके अंदर क्रिया होना चाहिए। जी परमेश्वराची इच्छा आहे की ती तुम्हाला माहिती झाली पाहिजे, ती तुमच्या मनामध्ये असली पाहिजे, पहचानने के लिए है। ती ओळखण्यासाठी हाँ, दो कार्य बताता हूँ, दोन कार्य सांगतो। उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण असे सांगतो। आप आपके परिवार को, अपने खास आदमी को कैसे पहचानते हैं? तुमच्या कुटुंबामध्ये एका व्यक्तीला तुम्ही कसे ओळखता? एकदम दूर में रहेंगे तो आप पहचानेंगे? जर एकदम लांबचा असेल तर ओळखेल का? हाँ, तो दूर में रहता तो आपको पहचान नहीं लगता है। जर ते लांबचे असतील तर तुम्हाला ओळखायला येणार और नाही। दूर में है और उसको पहचानना है तो उसका आवाज से आप पहचानोगे। जर तो लांब आहे, जर तो तुमच्याशी बोलला तर त्याच्या आवाजाने तुम्ही ओळखताल। हाँ, फोन में आपका उनका आवाज आ गया, जर फोनवरती त्याचा आवाज आला, हाँ, पहचान लेंगे ये अपना रिलेटिव है, सगा संबंधित है, तुम्ही ओळखून जाताल की हा जो आहे तो आपल्या कुटुंबातला आहे, ये अपना फलाना आदमी है, हा जो आहे आपल्या कुटुंबातला व्यक्ती ये आहे, अपना दोस्त है। हा जो आहे तो आपला मित्र आहे। पहचानोगे। तुम्ही ओळखताल कधी आवाज सुनने का कारण, ते आवाज ऐकल्यामुळे, उसकी आवाज सुनने का कारण। त्याचा आवाज ऐकल्यामुळे। ठीक है, बरोबर अभी आहे। उसका आवाज नहीं मिला, जर त्याचा आवाज आला नाही, वो दूर में है, तो लांबवर फिर आहे, आप पहचानना है। तर तुम्हाला ओळखायचे दो आहे। काम होता है, तर त्याच्यामध्ये दोन कार्य एक आहे। आप वो है वह जगह तक, निकट तक पहुंचना है। एक जे आहे ते तो जो जिथे आहे तिथे तुम्हाला जावे लागेल। हाँ, नहीं तो वो आपको ढूंढकर आपकी एकदम फांस आना चाहिए, किंवा त्या व्यक्तीने तुम्हाला शोधून तुमच्या जवळ आला पाहिजे, तभी तुम पहचानोगे। तेव्हाच तुम्ही ओळखताल, हाँ, नहीं तो आपको पहचान नहीं लगेगी। नाही तर तुम्हाला तो ओळखू येणार नाही। एक आप वहां जाना है, एक तुम्ही तिथे जावे, नहीं तो वो आपको ढूंढकर पास आना चाहिए। नाही तर त्याने तुम्हाला शोधत तुमच्या जवळ यावे। हाँ, तभी एकदम निकट आ गया, जेव्हा तुम्ही जवळ येताल आप पहचान लेंगे तर फटक से। तुम्ही लगेच ओळखून जाताल, हाँ, ये मेरा पहचान का, मेरे सगा संबंधित है, हा माझ्या ओळखीचा, माझा कुटुंबातला आहे। तो आपको समझ में आ जाएगा, ते तुम्हाला ते आहे ते कळून येईल, पहचान लेगा, तुम्ही ओळखून जाताल, दौड़ कर जाएंगे, तुम्ही धावत जातील, उसका धन्यवाद करेंगे, त्याचा आभार मानतील, उससे मिलेंगे, त्याला भेटतील, उससे बात करेंगे। त्याच्याशी बोलतील। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, आता इथे काय वो सांगतोय अब तो आपका बारे में सुन गया है, की मी तुमच्याविषयी ऐकले आहे। वो दिन से लेकर त्या दिवसापासून और भी अजूनही आप जानने के लिए है, तुम्ही ओळखण्यासाठी, पहचानने के लिए है। ओळखण्यासाठी कितना मनोगर बात है। किती चांगली गोष्ट हाँ, आहे। कितने लोगों को प्रभु को और पहचानने के लिए मन लग रहा है, इच्छा लग रहा है। किती लोकांना असे वाटते की प्रभूला अजूनही ओळखायचं आहे। कभी कभी ना हम परमेश्वर को पहचानते नहीं है, कधी कधी असे होते ना की आपण प्रभूला ओळखत नाही, पहचान नहीं पा रहे हैं। त्याला ओळखू शकत नाही। मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, मरियेविषयी आपण वाचतो हाँ, यीशु जी उठा है, की येशू जिवंत झाला, कब्रिस्तान के पास वारी में खड़ा है। तो कब्रिस्तानात जवळ उभा आहे, हाँ, मरियम उधर रो रही है, आणि मरियम जी आहे ती तिथे रडत मेरा आहे यीशु यहाँ नहीं है, की माझा येशू इथे कोई नाहीये। उठाकर चले गया, कोणी त्याला उचलून नेले, उसको कहाँ रखा होगा, त्याला कुठे ठेवले असेल। कब्रिस्तान में देखती है, तो ती कब्रिस्तानात बघत आहे, वारी में देखती है, तिथे बाजूला बघत आगे आहे, पीछे देखती है, मागे पुढे बघत आहे, लेकिन यीशु को पहचान नहीं पाया है, पण येशूला तिने ओळखले नाही, पहचान नहीं पाया है। तिला ओळखायला आले यीशु नाही। कहाँ है, येशू कुठे यीशु आहे,
तो उधर ही है, येशू तर तिथेच उसके आहे, पास में तो खड़ी है। त्याच्या जवळच ती उभी आहे। यीशु उनके पास वारी में कब्रिस्तान के बाजू में खड़ा है, येशू तिच्या जवळ त्या कब्रिस्तानाच्या बाजूला उभा आहे, रोती है, तरी ती रडत आहे, तड़प रहे, ती तडपत आहे, हमें व्याकुल होता है। ती व्याकुळ होत आहे। कारण क्या? त्याचे कारण काय आहे? हमारा प्रभु को नहीं पहचाना। आपल्या प्रभूला तिने ओळखले ये नाही। आपको ऐसा लग रहा है? काय तुम्हाला असे वाटते का? इतने दिन पहचाना था। एवढा दिवस ओळखले, यीशु मरकर जी उठने का 3 दिन का संभव है। येशू मरून 3 दिवसानंतर जेव्हा जिवंत झाला त्या दिवसाची गोष्ट आहे। 3 दिन के पहले तक पहचाना है, ही 3 दिवसाच्या अगोदर पर्यंत तिने ओळखले, अभी नहीं पहचान पा रहा है, पण आता ती ओळखत नाहीये। लेकिन परमेश्वर पहचान लिया। पण परमेश्वराने ओळखले, ये कौन है? ही कोण आहे? ये मेरी मरियम है। ही माझी मरियम ये आहे। कौन है? ही कोण ये आहे? मेरी बेटी है। ही माझी मुलगी ये आहे। कौन है? ही कोण आहे? मेरी पहचान के लिए मेरे लिए तड़पती है। माझ्या ओळखीसाठी व्याकुळ आहे। वो मेरी बारे में जानने के लिए वो तड़प से खड़ा है। माझ्याविषयी ओळखण्यासाठी ती व्याकुळतेमध्ये आहे। प्रभु पहचान लिया, प्रभूने ओळखले, लेकिन पहचानने के लिए आया हुआ बहन जी पहचान नहीं पाया है। पण ओळखायला आलेली ती बहीण तिने ओळखले नाही। हमारे प्रिय हाँ, माझे प्रिय, यीशु उधरी है, येशू तिथेच आहे, आपका आंसू का बीच में ही है, तुमच्या अश्रूच्या मध्यातच आपका आहे, तड़प का बीच में ही है, तुमच्या व्याकुळतेच्या मध्येच ये आहे, एकदम पास ही है। तो तुमच्या एकदम जवळच आहे। लेकिन आपको मुझे पहचान कभी कभी नहीं होता है। पण तुम्हा आणि आम्हाला कधी कधी ते ओळखायला येत यीशु नाही। का पहचान नहीं हो पा रहा है। येशूची ओळख होत नाही। इसके लिए आप वेदना में आंसू में तड़प रहे हो। त्यासाठी तुम्ही त्रासामध्ये वेदनेमध्ये आहात। आज आपके लिए अच्छा संदेश है, आज तुमच्यासाठी चांगला संदेश मत आहे। डरो, घाबरू नका। प्रभु बहुत दूर नहीं चले गया। प्रभू खूप लांब गेला नाही। हाँ, यीशु स्वर्ग तक उधर ही रहने गया। येशू स्वर्गापर्यंतच गेलाय। तुझे ढूंढ कर तेरी पास में यीशु आया है। तुला शोधून तुझ्या जवळ येशू आलेला आहे। कितना मनोहर है। किती चांगले अभी वो आहे। रोती है, आता ती रडत हमें आहे। यीशु को मोड़ कर देखती है। येशूला ती वळून वो पाहते। यीशु को कैसा पहचाना है? आता तिने येशूला कसे ओळखले? वारी का मालिक है, तो जो आहे तो असं की त्या वाडीचा जो आहे तो मालक आहे, या तो वो वारी का किसान है, कामदार है, किंवा त्या वाडीतला जो आहे तो असा काम करणारा आहे, लेकिन तड़प है। पण तिच्यामध्ये व्याकुळता मुझे आहे यीशु को और पहचानना है। की मला येशूला अजूनही ओळखायचे आहे। हाँ, यीशु जी उठा है, उसको और पहचानना है। येशू जिवंत झाला, तिला अजूनही ओळखायचे। अभी यीशु मेरे पास नहीं है, और जानना है उसको बारे में। आता येशू माझ्या जवळ नाही असे मरियमला अजूनही ओळखायचे हाँ, आहे। तो वो क्या कहती है? ती काय बोलते? अब ये यीशु को उठा कर किधर रख दिया? काय तुम्ही ह्या येशूला उचलून कुठे ठेविले का? हाँ, किधर रखा है? कुठे ठेवले का? जरा से मुझे खबर दे दो, मला थोडं सांगा, कहाँ पर है, कुठे आहे, किधर रखा गया कुठे है? ठेवले गेले? मैं जाऊंगी, मी जाणार, मैं उसको उठा लूंगा, मी त्याला उचलेल, मैं उसको उठा लूंगा। मी त्याला उचलेल। तो वैसा तड़प उनको जानने के लिए तड़प रहा है। असे म्हणून ती एकदम व्याकुळतेमध्ये येत आहे। आपको कभी ऐसा जान का तड़प आया है? काय तुमच्या मनामध्ये अशी कधी व्याकुळता आली का हो, मेरा यीशु कहाँ है? की माझा येशू कुठे आहे? कौन उठा कर लेकर गया? कोण उचलून घेऊन ये गेला? भाई आपके साथ यीशु रहने के लिए आया, तो आपको छोड़कर किसी ने उसको उठा कर ले जा सकते हैं? हे भावा, येशू तुमच्या सोबत राहण्यासाठी आला तर कोण त्याला उचलून घेऊन जाऊ शकते वो का? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, पूरा सबका साथ रहने वाला शक्तिमान है। तो जो आहे तो प्रत्येकासोबत राहणारा आहे। वो आपका साथ भी रहेंगे, तो तुमच्या सोबतही मेरा साथ राहणार, भी रहेंगे। माझ्या सोबतही राहणार। दुनिया की जितने लोग विश्वास करते हैं उनके साथ भी रहेंगे। जगामध्ये जेवढे लोक विश्वास ठेवतात त्यांच्या सगळ्यांसोबत तो हाँ, आहे। वो इसके लिए महान, सर्वशक्ति महान है। तो ह्यासाठी सर्व शक्तिमान आहे। अभी इसको लगा ऐसा, आता तिला असे वाटले प्रभु को मुझे उठाना है, की प्रभूला मला उचलायचे, जहाँ रहता है उसको जानना है। तो जिथे राहतो तिथे मला ओळखायचे। देखो अकेली है, बघा एकटी आहे, फिर भी उसके अंदर तड़प है। तरी तिच्यामध्ये व्याकुळता अभी आहे। घर में अकेला होगा, तुम्ही घरामध्ये एकटे या तो असाल कई स्थिति में अकेला होगा, किंवा कोणत्या परिस्थितीमध्ये लेकिन एकटे तुम्हारा मन असाल, ऐसा लगे, पण तुमच्या मनाला असे वाटावे मैं मेरा प्रभु यीशु को और पहचानो, की मी माझ्या प्रभू ख्रिस्ताला अजूनही ओळखू, और मैं उनको जानो। अजूनही मी त्याला ओळखू, ओ, इतना उनका जागृत होने का कारण है। अशी तिची इच्छा असल्यामुळे हाँ, यीशु को वो पहचाना नहीं, येशूला तिने ओळखले नाही। पहचान वाला प्रभु उसको देकर
बिना पहचान का सम्मान नहीं चले गया। तो ओळखणारा प्रभु त्याला तिला अनोळखीसारखा भेटून नाही गेला। दुनिया में बहुत सारे कई लोग रहते हैं, जगामध्ये भरपूर असे लोक आहेत, पहचान होने के बाद भी, ओळख असतानाही, जानने के बाद भी, त्यांना ओळखत असतानाही, अपना हाल चाल देखकर, आपली परिस्थिती बघून, गरीब कंगाल को देखकर, गरीब व्यक्तीला बघून वो बोलेगा मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत पहचान है। तो बोलेल की मला आठवत नाही, मी थोडंफार ओळखतो। तुमको मुझे देखकर ऐसे लोग बोलकर चले जाते हैं, तुम्हा आणि आम्हाला बघून लोक असेच बोलून निघून जातात। थोड़ा से याद है, थोडंसं आठवण आहे, थोड़ा से पहचान है, थोडीशी ओळख आहे, उसको टोटली मालूम है पहला हम क्या था, इसकी साथ क्या था, कर कर पूरा मालूम है। त्याला पूर्णपणे माहिती आहे की याच्या सोबत आम्ही कसे राहायचं करू। लेकिन आप बेटा हुआ हाल को देखकर वो नहीं जानते हैं, वैसे चले जाता है। पण तुम्ही असलेल्या परिस्थितीमध्ये असल्यामुळे नाही ओळखत असे बोलून निघून जातात। वहाँ पर आपको झटका लगता होगा, तिथे तुम्हाला असा झटका लागतो, अरे कितना दिन का पहचान है ये, अरे किती दिवसाची ओळख आहे, अरे ऐसे बोल के जा रहे हैं। तरी असा बोलून चाललाय। लेकिन मनुष्य बोलेंगे, पण व्यक्ती बोलणार, तुम्हारा दिल टूटना नहीं है, तुमचं हृदय जे आहे ते तुटले नाही तुम्हें पाहिजे। जानने के लिए चाहा वो प्रभु आप कभी तुम्हारा बारे में नहीं जाना कर कर नहीं बोलेंगे। तुम्हाला ओळखणारा परमेश्वर तुम्हाला ओळखत नाही असे कधी तो बोलणार नाही। इतना मरियम आगे आने का कारण, एवढी मरियम पुढे आल्यामुळे, हमें मन की चाहत से प्रभु को जानो कर कर जानने का कारण, मनाच्या इच्छेपासून प्रभूला ओळखायचे करून, प्रभु ने क्या बोला, प्रभू काय बोलला, हे मरियम कर कर पुकारा, तिला ए मरियम करून असे बोलविले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरियम ने बोले हे रबुनी, मरियम बोलती की हे रब्बी, हे मेरी गुरुजी, हे माझा गुरु, हे मेरा प्रभु, हे माझा प्रभू, हे मेरे यीशु, हे माझा येशू। वैसा फटक से आवाज से पहचान लिया। तिने लगेच आवाजाने ओळखले। अब पहचाना, तुम्ही ओळखले का? अब यीशु का और पहचाना है काय तुम्ही येशूला अजूनही ओळखले या का? अभी भी अब यीशु का नई पहचान से बहुत दूर है? काय तुम्ही येशूच्या ओळखीतून अजूनही लांब आहात वो का? पहचान लिया, तिने ओळखले। यीशु की चरणों में गिर कर प्रणाम किया, दंडवत किया है। येशूच्या चरणामध्ये ती पडून तिने नतमस्तक केले। कितना मनोहर करता है। किती मनोहर आहे। यीशु ने उनको बोला, त्यासाठी तिला बोलला, जाओ मेरे भाई लोग से बोलो, जा माझ्या भावांना सांग, मेरे भाई पत्रों से भी बोलना, माझा भाऊ पेत्रालाही सांग, मैं वहाँ मिलूंगा, मी तिथे भेटणार, बेतानिया में मिलूंगा तुम्हें, बेतानियामध्ये मी भेटणार, वहाँ पर मिलूंगा। तिथे भेटणार। कितना मनोहर है। किती चांगले आहे। परमेश्वर के लोग हो, पण मी प्रभूच्या लोकांनो, प्रभु को जानना है। प्रभूला कभी ओळखायचे। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कधी कधी तुम्हाला कळून येत हो नाही हमें मेरा प्रभु कहाँ है, की माझा प्रभू कुठे हाँ आहे, मेरा प्रभु का आवाज कहाँ है, माझा प्रभूचा आवाज कुठे हाँ आहे, मेरा प्रभु कहाँ चले गया। माझा प्रभू कुठे निघून गेला, ऐसे भी हो सकता है, असेही होऊ शकते। लेकिन याद रखिए है, पण आठवण ठेवा, जानने वाला ओळखणारा उसकी आवाज सुनता है, त्याची आवाज ऐकतो, आवाज में पहचानता है, आवाज ओळखतोही। ये मेरा परमेश्वर, ये मेरे यीशु का आवाज है, हा माझा परमेश्वर, हा माझ्या येशूचा ये आवाज मेरा आहे, यीशु का वचन का आवाज है, पवित्र आत्मा से मुझे सुनाया जाता है। हा माझ्या परमेश्वराचा आवाज आहे, पवित्र आत्म्याद्वारे मला ऐकायला येतोय। पहचान लोगे, तुम्ही ओळखून जाताल। अभी समय हो रहा है, आता वेळ अब होतोय, जरा देखिए हैं, तुम्ही जरा बघा। कलुषी में प्रभु का दास बोल रहा है, कलेसेमध्ये प्रभूचा दास बोलितोय, आपको तुम्हाला जानने के लिए है, ओळखण्यासाठी हमने क्या करते हैं, आम्ही काय करीतो, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो। आप प्रभु को जानकर, तुम्ही प्रभु प्रभूला को ओळखून, जानकर प्रभूला ओळखून तुम्हारी आत्मिक के विषय में तुमच्या आत्मिक विषयी कार्य होना चाहता है। काहीतरी कार्य होणार आहे। फिर से उसी वचन को पढ़ेंगे, 9 को 1 का 9, कोलोसी 1 का 9 को पढ़ेंगे। इसीलिए है जिस दिन से हाँ, ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समस्त ही परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पहचान में परिपूर्ण हो।
त्याच्या ओळखीमध्ये परिपूर्ण व्हा. हमें प्रभु को जानने के लिए है, प्रभूला ओळखण्यासाठी, परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए है, प्रभूच्या इच्छेला माहिती करून सारे घेण्यासाठी, प्रकार की आत्मा का विषय में. प्रत्येक प्रकारच्या आत्म्याच्या विषयी. सुनो सुनो, आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है? ऐका, ह्या आजकाल मंदिरामध्ये काय होते, वो आत्मा का विषय से ही परमेश्वर का पहचान का परिपूर्ण नहीं है. त्या आत्मिक रीतीने जे आहे ते परमेश्वराला ओळखत नाही. आत्मा का सामर्थ्य का साथी होने वाला समझ हमें ज्ञान नहीं है. आत्म्यासोबत असलेली ती समज किंवा ती ज्ञान जे आहे ती त्यांच्यामध्ये नाही आहे. प्रभु का आत्मा हमारे से क्या कहता है? पण प्रभूची आत्मा आपल्याला काय बोलते? आत्मिक रीति से आत्मिक रीतीने समझने के लिए है, पहचानने के लिए है. ते माहिती करून घेण्यासाठी, अरे का परमेश्वर का इच्छा का पूर्ण होने के लिए है. प्रभूच्या प्रत्येक इच्छेला पूर्ण होण्यासाठी. प्रभु मेरे बारे में क्या इच्छा किया? की प्रभूने माझ्याविषयी काय इच्छा ये ठेवली, दिनों के बारे में क्या इच्छा किया? या दिवसांविषयी काय इच्छा ठेवली. लॉकडाउन है, इसके बारे में भी प्रभु मेरे बारे में क्या इच्छा किया? आता ही जी बंदीची वेळ आहे, या वेळेमध्ये प्रभूची काय इच्छा आगे आहे. दिन आ रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर मेरे बारे में क्या इच्छा किया? पुढचे जे दिवस येत आहेत त्याविषयी प्रभूने काय इच्छा ठेवली आहे. वो आप पहचानने के लिए तड़प रहे हैं, जर तुम्ही ओळखण्यासाठी तुम्ही व्याकुळ आहात, जानने के लिए आपका मन है, जर हे माहिती करून घेण्यासाठी तुमचं हृदय आहे, जरूर जरूर परमेश्वर की आत्मा की रीति से, आप ज्ञान से, समझ से भर जाओगे. तर खरोखर तुम्ही प्रभूच्या आत्मिक ज्ञानाने तुम्ही भरून जातात. जो चाहते हैं ना, जे तुमची इच्छा आहे ना, हाँ, प्रभु का इच्छा मुझे और जानना है, की प्रभूची इच्छा मला अजूनही ओळखून घ्यायची आहे, पूर्णता होना है, त्याच्यामध्ये पूर्ण व्हायचं और आहे, उसी का जानकारी मुझे पहचान एकदम सही रहना है. आणि त्याच्यामध्ये मला एकदम व्यवस्थित राहायचंय. ऐसा आपका मन लगेगा ना, जर असे तुमच्या मनात येईल ना, फटाफट आपके बारे में इच्छा बताने के लिए परमेश्वर का आत्मा कार्य शुरू करेगा. तर लवकरात लवकर तुमच्या विषयी प्रभूची इच्छा सांगण्यासाठी पवित्र आत्मा कार्य करणार. हाँ, प्रभु जरूर जरूर कार्य करेगा. प्रभू खरोखर कार्य करणार. अब तक सुना हुआ इच्छा का बारे में नहीं है, आतापर्यंत ऐकलेल्या इच्छेविषयी नाही, आगे भी परमेश्वर का इच्छा कुछ नया तरीका से, विशेष सामर्थ्य से आपके लिए मेरे लिए रहता है. की पुढेही प्रभूची जी इच्छा जी आहे ते नवीन रीतीने तुमच्या आणि माझ्यासाठी आहे. आप कभी जानोगे, तुम्ही कधी ओळखाल, कभी पहचानोगे, त्याची माहिती कधी कराल. अभी सुनिए करो. स्वतःला शून्य आप करा, प्रभु जो भी मैं करते आ रहा हूँ, की प्रभू जे काय मी करत येत आहे, लेकिन ये श्रेष्ठ आपका इच्छा का कार्य पूर्ण नहीं है. पण ही तुझ्या इच्छेचे कार्य नाहीये. वहां तक मुझे पहुंचना है, तिथपर्यंत मला पोहोचायचंय, वहां तक पहचानना चाहिए. तिथपर्यंत मला ओळखायचंय. मुझे कृपा कर, मला कृपा मुझे कर, अपनी शक्ति दे, मला तुझी शक्ती तेरी दे, पवित्र आत्मा मुझसे कार्य करने दे, तुझी पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये कार्य करू दे, तुझे पवित्र आत्मा मुझे अंदर कार्य करने दे. तुझी पवित्र आत्मा माझ्या आतमध्ये कार्य करू दे. आप कई दिन इंतजार करो, काही दिवस तुम्ही वाट पहा. ये दिन परमेश्वर गिनते जा रहे हैं. हा जो दिवस आहे तो प्रभू मोजत आहे. ये शुरू है कर कर प्रभु गिनते जा रहे हैं. याची सुरुवात झाली आहे, प्रभू मोजत आहे. आपके लिए रखा हुआ परिपूर्ण इच्छा का गहराई में परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिलाकर, समझ दिलाकर, शक्ति दिलाकर आगे बढ़ाएगा. परमेश्वराने जी इच्छा तुमच्यासाठी ठेवलेली आहे त्यासाठी तो तुम्हाला समज बुद्धी देऊन तो तुम्हाला पुढे चालविणार. आप दूसरे का इच्छा पूरा करने का कोई आवश्यक नहीं है. तर लोकांची इच्छा पूर्ण करायची काही गरज नाहीये. आजकल क्या करते हैं, आजकाल लोक काय करतात, हाँ, दूसरे का स्टाइल मारते हैं. लोकांची जी स्टाईल आहे ती मारतात. हाँ, जो क्या करता है तो काय करतो, वही करेंगे, तेच करणार, वही करेंगे. तेच करणार. हाँ, ऐसा धंधे में देखेंगे ना, व्यापारामध्ये जर तुम्ही बघाल ना, किधर ज्यादा इडली का धंधा होता है, कुठे जास्त इडलीचा धंदा होतो, हाँ, अपना लोग शुरू हो जाएगा. तर आपले लोक तिथे सुरुवात होतात. वो लाइन से, वो रोड से, वो गली से आगे आगे एक का ऐसे जाएंगे. तर त्या मार्गामध्ये जे असे पुढे पुढे असे लाईनीमध्ये असतात. एक जन्ना बेचने के लिए शुरू किया, एकाने जर चना विकायला हाँ सुरुवात भाई, केली, उसका जोरदार है. तर हा भावा त्याचं एकदम चांगलं चाललंय. ये भी हमें उसकी बाजी में थोड़ा लंबाई में खड़ा हो जाएगा. हाही त्याच्या थोड्या बाजूला तिथे उभा राहील. ऐसा ही दुनिया चलती है. असे जग चालते. आजकल कलिसिया का लोग भी ऐसे कई लोग हो गया है. आजकाल मंदिरातले काही लोक ही असेच झालेत. अरे मेरे बारे में परमेश्वर की जानकारी, इच्छा, क्रिया, पूर्णता क्या है, माझ्याविषयी परमेश्वराची पूर्ण इच्छा काय आहे,
वो आपको टोटली जानना, पहचानना, करना अवश्य है. ते पूर्णपणे तुम्हाला ओळखणे आणि तसेच करणे गरजेचं आहे. हाँ, अभी वो धंधे वाला को तुम आगे सोचेंगे ना, जर त्या व्यापाराविषयी तुम्ही पुढे विचार कराल ना, आपस में लड़ते रहता है, तर आपसामध्ये ते भांडत असतात, झगड़ा होते रहता है. त्यांच्यामध्ये झगडे असतात. हाँ, ऐसे प्रॉब्लम आजकल कलिसिया का अंदर, लोगों के अंदर भी चलते रहता है. असा जो त्रास आहे ते मंदिरामध्ये लोकांमध्ये चाललेला आहे. ये पास्टर 21 का दिन उपवास बोल दिया तो दूसरा पास्टर बोलेगा अभी 40 दिन का उपवास का प्रार्थना. एका पासवानाने जर 21 दिवसाचा उपवास बोलला तो दुसरा पासवान 40 दिवसाचा बोलेल. एक विश्वासी बोलेगा मेरा घर में 7 दिन का उपवास है, फिर दूसरा बोलेगा मेरा घर में 21 दिन का उपवास है. एक विश्वासी बोलेल की माझ्या घरामध्ये 7 दिवस उपवासाची प्रार्थना आहे, तो दुसरा बोलेल माझ्या घरामध्ये 21 दिवसाची आहे. ये परमेश्वर का इच्छा था, काही प्रभूची इच्छा आहे, ये परमेश्वर का क्रिया था, काही प्रभूची कार्य ये आहे, पूर्ण कार्य था. काही पूर्ण कार्य आहे. नहीं, दूसरे को देखकर हमने पहचानते हैं. तर असे नाही तर लोकांना बघून बघून आपण तसेच करतो. हाँ, ये पहचान से चलने का कारण प्रभु का पहचान, आवाज, आत्मिक क्रिया हमारे में कमजोर होते जा रहे हैं. त्यांना ओळखून तसेच चालत असताना प्रभूची जी ओळखण्याची जी इच्छा आहे हो. ती कमजोर होते. आज परमेश्वर आपसे मुझे बात करते हैं, ये लोगों का बात सुनकर, देखकर, पहचान कर आपको मुझे इससे ये काम भी नहीं करना है. आज प्रभूची आत्मा तुम्हाने आम्हाला बोलत आहे की लोकांना बघून तसेच कार्य करू नका. इसी में थोड़ा भी आपको मुझे नहीं करना है. त्याच्यातलं थोडं पण तुम्हाने आम्हाला करायचं नाहीये. वो आपको बुलाया हुआ परमेश्वर महान है. तुम्हाला बोलविणारा परमेश्वर जो आहे तो महान आहे. आपको पहचानने के लिए ज्ञान और समझ देने वाला प्रभु सर्वशक्ति महान है. तुम्हाला ओळखण्यासाठी ज्ञान आणि समज देणारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य आहे. वो आपके साथ क्रिया करने वाला शक्तिमान परमेश्वर है. तो तुमच्या सोबत कार्य करणारा सर्व शक्तिमान हाँ, आहे. वो शक्तिमान प्रभु है, तो सर्व शक्तिमान प्रभु आहे. अनुग्रह का प्रभु है. तो अनुग्रहाचा प्रभु आहे. तुम्हारा मन में नीचे आना चाहिए. तुमच्या मनामध्ये खरोखर मैं आले अभी पाहिजे इंतजार में हूँ. की मी आता वाट पाहतोय. मैं प्रार्थना के लिए इंतजार में हूँ. मी प्रार्थनेसाठी वाट पाहतो. हाँ, मेरे लिए प्रभु क्रिया करेंगे. माझ्यासाठी प्रभु कार्य मैं करणार परमेश्वर का इच्छा जानूंगा. की मी प्रभूची इच्छा प्रभु ओळखणार. मेरे लिए व्यर्थ नहीं छोड़ेगा. प्रभु मला असे सोडणार नाही. ओ, मैं दूसरे को देख के कापी मार के करता नहीं रहूंगा. मी लोकांना बघून तसेच करणार नाही. ऐसा इच्छा आपकी दिल में आना चाहिए. अशी इच्छा जी आहे ती तुमच्या हृदयामध्ये आली ये पाहिजे. आपके अंदर आ जाऊंगा ना. जर हे तुमच्यामध्ये जर आले ना, ओ, परमेश्वर महान है. तर परमेश्वर जो आहे तो महान वो आहे. आपकी जिंदगी को ऐसे अनुग्रह करेगा. तो तुमच्या जीवनाला असे अनुग्रह करणार. वो आपका क्रिया में परमेश्वर ने बहुत कुछ अनुग्रह करेंगे. तर तुमच्या कार्यामध्ये प्रभू जो आहे ते खूप अनुग्रह करणार. इनके लिए आपका सोच समझ को जरा काली करो. तर तुमचे जे विचार आहे ते थोडे रिकामे करा. अभी हम पढ़ेंगे आता आपण वाचूया दूसरा इतिहास की किताब, दुसरं इतिहासचे पुस्तक 17वां अध्याय 17वा अध्याय और उसी में वचन 2 और 3 और 4 को पढ़ेंगे. दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 18 बहु दिया. वचन 3 से पढ़ेंगे, 3 और 4. और यहोवा हाँ, और यहोवा यहोशापात के संग रहा. हाँ, यह सब बात की संग रहा, क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की हाँ, प्राचीन मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल चलन सी चला और बाल देवता की खोज में ना लगा. खोज में नहीं लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम हाँ, नहीं करता था. हाँ, यहाँ ध्यान रखो. इथे लक्ष द्या. इसके आगे बहुत लोग आया, याच्या पुढे खूप सारे लोक वो आले. किया मैं करता हूँ. त्याने केले मीही हाँ, करणार. वो लोग ऐसा किया मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ. त्यांनी असे केले मी थोडं असं करणार. बदल कर करते आया. ते बदलून करत आले. लेकिन ये मनुष्य जो है पण हा जो व्यक्ती आहे क्या किया,
काय केले परमेश्वर उसकी साथ रहता है। परमेश्वर याच्या सोबत राहतो हमें उनने ऐसे शुरू किया, त्याने अशी सुरुवात केली ऐसे कार्य करना शुरू किया। अशी कार्य करायला सुरुवात केली क्या कार्य है? काय कार्य आहे लोग क्या करते हैं? लोक काय वो करतात नहीं किया। ते नाही केले इस्राएल लोग, परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? इस्रायली लोक प्रभूचे लोक काय करतात वो नहीं किया। ते नाही केले उनका मूल पिता त्यांचा जो मूळ पिता पुराना होता दिनों में दाऊद ने क्या किया? जुन्या दिवसामध्ये दाविदाने काय केले वो इच्छा, वो कार्य का अनुसार ती इच्छा किंवा त्या कार्यानुसार परमेश्वर के नेम व्यवस्था की अनुसार। परमेश्वराचे नियम व त्याच्या व्यवस्थेनुसार देखो देखो जरा ध्यान से, बघा थोडं लक्ष देऊन दाऊद स्वयं से कुछ नहीं है। दाऊद जो आहे तो स्वतःहून काही नाहीये परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए कई दिन घर छोड़कर, कठिया छोड़कर परमेश्वर के लिए पड़ा हुआ मनुष्य है। तर परमेश्वराची इच्छा ओळखण्यासाठी आपला बिस्तर सोडून तो प्रभूच्या चरणामध्ये बसलेला आहे हाँ, वो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को जान लिया। त्या व्यक्तीने जो आहे ते परमेश्वराची इच्छा ओळखली पूर्ण जानने के लिए परमेश्वर उससे बातें किया। पूर्णपणे ओळखण्यासाठी परमेश्वर त्याच्याशी बोलला नातानेल के द्वारा आत्मा से भरकर उससे बात किया गया है। नातानेल द्वारे आत्म्याने भरून त्याच्याशी बोलला स्वयं स्वर्गदूत आकर उससे बात किया गया है। स्वतः स्वर्गदूत येऊन त्याच्याशी बोलला ऐसे बहुत सारा क्रिया उसके साथ परमेश्वर का इच्छा का विषय में हुआ था। अशी खूप सारे कार्य प्रभूच्या इच्छेविषयी त्याच्या सोबत झाले ये सोच रहा है हा विचार करतोय फलाना राजा, की असा एक राजा फलाना लोग असे एक लोक परमेश्वर के बारे में ऐसे जाना नहीं, परमेश्वराच्या विषय ओळखले नाही वैसा उसका इच्छा का काम नहीं किया। आणि त्याच्या इच्छेचे कार्यही केले बदल नाही बदल कर वचन छोड़ छोड़ कर उल्टा हो गया। ते बदलून बदलून वचन सोडून सोडून ते पलटले इसने क्या किया? याने काय केले वही सीधा किया, ते सरळ केले उसका याद आ गया त्याला लक्षात आले परमेश्वर का नेम, की परमेश्वराची नियम परमेश्वर का वचन, परमेश्वराचे वचन दोनों सेव कराकर हे दोन्ही एकत्र करून परमेश्वर का उसका काम इच्छा पूरा करना शुरू किया। परमेश्वराची इच्छा व त्याचे कार्य पूर्ण करण्यास सुरुवात वैसा केली. ही करने का कारण तसेच केल्यामुळे आमीन। 5वां वचन पढ़ेंगे, वचन 5, उसी में 17 का 5 पढ़ेंगे जल्दी। इस कारण यहोवा ने राज्य को यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और उसका वैभव बढ़ गया। सुनो सुनो जरा आनंद से, आनंदाने ऐका। हाँ, प्रभु क्या कहता है? प्रभू काय बोलतोय? प्रभु उसके हाथ को दृढ़ कर दिया। प्रभूने त्याच्या हाताला जे आहे ते एकदम दृढ केले। जब जैसे परमेश्वर की इच्छा को आप जानोगे, जेव्हा जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या इच्छाला ओळखाल, पहचानोगे, तुम्ही त्याच्या माहितीमध्ये उसी में याल, बढ़ेंगे, त्याच्यामध्ये वाढाल, तब आपकी हाथ प्रभु की आशीष से दृढ़ हो जाएगा। तर तुमचा हात जो आहे तो प्रभूच्या आशीषने मजबूत होणार। जो भी आप परमेश्वर की इच्छा के लिए करना होगा, जे काही तुम्ही परमेश्वराच्या इच्छेसाठी करणार आहात, आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, तुमचा हात जो आहे तो रिकामा राहणार आपका नाही, घर खाली नहीं रहेगा, तुमचं घर रिकामा राहणार आपका नाही, खजाना खाली नहीं रहेगा। तुमचा जो भंडार आहे तो या रिकामा परमेश्वर का राहणार नाही। योजना क्या कहते हैं? इथे परमेश्वराची योजना काय आहे? योशाफात के लिए लोग ने भेड़ लेकर आते थे। यहोशापातासाठी लोक जे आहे ते भेट घेऊन येत हाँ, होते। सोचो लोगों का काम क्या था? विचार करा लोकांचे काम काय होते। राजा के लिए टैक्स देने रहता है, राजाला जे आहे ते टॅक्स द्यावे लागते। हाँ, लेकिन यहाँ क्या हो गया? पण इथे काय झाले? वो टैक्स दिया, आमीन, वो भर दिया, ते जे कर जे आहे ते त्यांनी दिले, ये चुप नहीं रहा, पण तो गप्प राहिला वो लोग ने नाही। भेड़ लेकर आता है। तो तिथे भेट घेऊन येतो। बड़ी बड़ी उच्चा वस्तु को योशाफात की बात लेकर आता है। मोठ्या मोठ्या गोष्टींना ते यहोशापाताकडे घेऊन येत आहेत। वो जाकर मांगा नहीं, तो जाऊन तिथे मागितलं मैं राजा हो गया, की मी राजा झालो, हाँ मेरे लिए लाओ, की माझ्यासाठी मेरा आणा, खर्चा ये है, माझा खर्च हा मेरा आहे, खर्चा वो है, माझा खर्च तो मुझे आहे, फलाना बांधना है, मला असं काहीतरी हाँ, बांधायचंय, ये भाड़ तोड़ना है,
हे तोडायचं आहे, वो कुछ भी नहीं बोला। असे तो काही बोलला नाही। लोग करता है वो काम नहीं किया, लोक करतात ते कार्य त्याने केले नाही, परमेश्वर का वचन के अनुसार किया। पण परमेश्वराच्या वचनानुसार केले। आपका जिंदगी में आशीर्वाद की जरूरत है, तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वादाची गरज आहे। लोगों को देख देख कर करने वाला कार्य को छोड़ दो। तर लोकांना बघून बघून करायचे कार्य सोडून द्या। दानिएल थोड़ा समय परमेश्वर के चरणों में बैठ आणि गया, थोडा वेळ प्रभूच्या चरणामध्ये बसला, शून्य हो गया, तो शून्य झाला, दीन हो गया। तो नम्र झाला, ओ प्रभु तुझे जानना है पहचानना है कर कर तड़पने लगा। की प्रभू तुला ओळखायचं आहे करून तो व्याकुळ झाला। अब भी तैयार हो जाओ, तुम्ही तयार व्हा। या योसाफात की हाथ में धन दौलत की खजाना भर गया भर गया भर गया। इथे योशाफाताच्या हातामध्ये जी संपदा आहे ती भरत गेली। 3 साल के अंदर 3 वर्षाच्या आत काफी लोगों को सेवा करने के लिए घर घर में गांव गांव में भेजने का क्रिया परमेश्वर का आत्मा ने कर दिया है। खूप साऱ्या लोकांना गावागावामध्ये सेवाई करण्यासाठी त्याला पाठवण्यासाठी याच्यामध्ये कार्य झाले। सही इधर आप परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे, जर व्यवस्थित तुम्ही प्रभूच्या चरणामध्ये येता, इच्छा को पूरा करेंगे आणि त्याच्या इच्छेला पूर्ण ओ करा पहचानेंगे, आणि त्याला ओळखाल, आपका हाथ खाली नहीं रहेगा। तो तुमचे हात जे आहेत ते रिकामे राहणार आपके नाही। साथ सेवा करने वाला काफी हजार होने के लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल रहा है। तुमच्या सोबत खूप असे 1000 लोक सेवाई करण्यासाठी प्रभू दरवाजा परमेश्वर उघडतोय। नीचे अपने हाथों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर खरोखर आपल्या हाताला वाढविणार। हम आंखों को बंद करेंगे, आपण डोळे बंद करूया परमेश्वर से प्रार्थना आणि करेंगे। प्रभूशी प्रार्थना करूया। दानिएल ने आप प्रभु को पहचानने के लिए है, दानिएलने प्रभूला ओळखण्यासाठी, जानने के लिए है, त्याची माहिती करून पहचानने घेण्यासाठी, के लिए है, त्याला ओळखण्यासाठी शून्य कर दिया। स्वतःला शून्य हे केले। प्रभु, हे प्रभू हमारा जानकारी आम्हाला ओळखायचे, आतापर्यंत पूर्ण जो भी केलेली है तेरी इच्छा चरणों में हम रखते हैं। जे काय आहे ते आम्ही तुझ्या चरणात ठेवतो। अभी आपका चरणों में हम शून्य है पिता, आता आम्ही तुझ्या चरणामध्ये शून्य आहोत। चाहते हैं आगे का कार्य के लिए, अजून पुढच्या कार्यासाठी अशी इच्छा आहे और भी आपको पहचानना की है, अजूनही तुला ओळखायचे, और भी आपको जानना है, अजूनही तुला और माहिती भी तेरी करायचे, क्रिया में हम लोग कलीसिया का साथ आगे बढ़ना है। आणि तुझ्या कार्यामध्ये या कलिसा सोबत पुढे प्रभु वाढायचे। दुनिया लोग पहचान वाला विश्वासी क्या करते हो नहीं हम करे हैं। प्रभू लोक किंवा बाकीचे लोक जे काय करतात ते नाही, तू हर एक छोटे बड़े विश्वासी दिलदार आमीन सेवक सबका बारे में तेरी पूर्ण आत्मिका सोच की इच्छा है। तर जे लोक जे आहेत ते लहान मोठे सेवक सगळ्यांसाठी तुझी एक इच्छा आहे। हमसे लेके सबसे लेके सारे प्रिय को जानकारी होने दे, आम्हा आणि सगळ्यांना ही याच्याविषयी माहिती होऊ दे। उसके लिए पवित्र आत्मा क्रिया करे, त्यासाठी पवित्र आत्मा तू उसके कार्य लिए कर, सामर्थ्य आत्मा कार्य करे। सामर्थ्याची आत्मा कार्य हाँ करू प्रभु दे, तेरे हाथों में सौंपते हैं, की हा प्रभु तुझ्या हातात ये देतो। वचन सब कुछ सुनकर जानकर आगे बढ़ने में तो सामर्थ्य है। हे वचन ऐकून तसेच ओळखून पुढे जाण्यासाठी तू सामर्थ्य कर। बहुत सारे लोगों का हाथ काली है अपा, खूप सारे लोकांचे हात जे आहेत ते बहुत रिकामे सारे आहेत। लोगों का हाथ आमीन घर काली है। खूप सारे लोकांचे घर रिकामे ओ आहेत। ये सब बात परमेश्वर तेरी वचन और मूल पिता इच्छा करने वालों को जानकर करने का कार्य है। ती योशाफातानी जी तुझी इच्छा पूर्ण केल्यामुळे उनके पास लोग भेड़ आमीन उत्साह की धन संपत्तियों को ले आकर खुशी आनंद से देता गया है। ती त्याच्या जवळ जे आहे ते लोक धन संपदा व आनंदाने देत गेले। सेवा करते उनको भी, सेवा करत असणाऱ्या विश्वासी त्यांनाही, भाई बहनों को भी, विश्वासी भाऊ बंधूंनाही सबका से कई गुना बढ़ने के लिए है। सगळ्यांचा आशीष काही पटीने वाढण्यासाठी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हम आशीष करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्म्याच्या नावाने आम्ही आशीष करीतो। अनुग्रह सबका साथ रहे, हा अनुग्रह प्रत्येका जल्दी सोबत से असू कोरोना दे। बीमारी हट जावे। लवकरात लवकर हा आजार निघून अपा जाऊ तू दे। दया कर, पिता तू दया लोगों को कर, मृत्यु से बचा, लोकांना मृत्यूपासून जल्दी से वाचव। लॉकडाउन खोलकर आराधना करने के लिए तू अनुग्रह कर। लवकरात लवकर ही बंदी पूर्णपणे संपूर्ण आराधना आदर करायला महिमा गौरव आपकी है। आदर महिमा व गौरव तुझाच आहे। यीशु के नाम में प्रार्थना सुने हैं पिता, येशूच्या नावाने प्रार्थना ऐक पिता। आमेन। आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, आमच्या प्रभू ख्रिस्ताची कृपा, स्वर्गीय पिता के प्रेम, स्वर्गीय बापाचे प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी पवित्र आत्म्याचा सहभाग हम सभी के साथ बने रहे आपल्या प्रत्येकांसोबत असो युगा युगा। युगानुयुग। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे।